स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान, 788 उम्मीदवार, 14,382 मतदान केंद्र। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गुजरात में वोटिंग से ठीक पहले बवाल, बीजेपी प्रत्याशी पीयूष पटेल पर हमला। एक और बड़ी अपडेट, योगी आदित्यनाथ की रैली का वीडियो शेयर करा आपके संजय सिंह ने मारा ताना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। रामपुर उपचुनाव में आजम खान को मिला चंद्रशेखर रावण का साथ। सपा कार्यालय में मुलाकात, योगी सरकार पर निशाना। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात चुनाव, पहले चरण में 89 सीटों पर हुआ मतदान, 788 उम्मीदवार, 14,382 मतदान केंद्र। भाजपा और कांग्रेस के बीच हुआ मुख्य मुकाबला। दरअसल दोस्तों, गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर बृहस्पतिवार को पहले चरण में मतदान हुआ। बता दें कि ये सीटें राज्य की 19 जिलों में फैली हुई हैं और इस चरण में कुल 788 उम्मीदवार की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। बता दें कि भाजपा शासित इस राज्य में पहले चरण के मतदान का प्रचार अभियान मंगलवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया था। गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि बृहस्पतिवार को 14,382 मतदान केंद्र पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच मतदान होगा। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 48 पर भाजपा ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 40 सीटें गई थी और एक सीट पर निर्दलीय विजय हुआ था। बता दें कि इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसी के साथ 36 अन्य दलों ने भी अपने प्रत्याशी पहले चरण की सीटों पर उतारे थे। भाजपा और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे। बता दें कि गुजरात की राजनीति में नया प्रवेश लेने वाली आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पहले चरण में 88 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। हालांकि आपने पहले चरण में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सूरतपुर विधानसभा सीट से उसके प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसकी वजह से इस चरण में उसे 88 उम्मीदवार ही मैदान में उतारने पड़े। अन्य दलों में बसपा ने 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि बीटीबी के 14, माकपा के 4 उम्मीदवार मैदान में। इस चरण में कुल 339 निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। बता दें, पहले चरण में कुल 788 उम्मीदवारों में से 70 महिला प्रत्याशी, जिनमें से भाजपा की 9, कांग्रेस की 6 और आपकी 5 महिला उम्मीदवार शामिल थी। बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने दक्षिण गुजरात में भी बेहतर प्रदर्शन किया था और वर्ष 2012 के कुछ सीटों के मुकाबले वर्ष 2017 में 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा को 25 सीटें मिली थी, जबकि वर्ष 2012 के चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने 28 सीटें अपने नाम की थी। दक्षिण गुजरात में सूरत की 12 सीटें हैं, जो लंबे समय से भाजपा का गढ़ बना हुआ है। भाजपा को इस बार इस क्षेत्र से चुनौती मिल रही है, क्योंकि आपने अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा है और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा के तहत शहर के 7 सीटों पर जीत दर्ज करने की उम्मीद हो रही है। चलिए अगली खबर, योगी आदित्यनाथ की रैली का वीडियो शेयर कर आपके सांसद संजय सिंह ने मारा ताना। दरअसल दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि वो गुजरात में जनता को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार की कई योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। इस बीच उनकी रैली का एक वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कटाक्ष किया है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कमेंट किए हैं। बता दें कि आप नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो पर कमेंट किया। ट्विटर पर 39 सेकंड का एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया है और दावा किया गया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे योगी आदित्यनाथ की सभा में भीड़ नहीं जुटी। ये सभा कच्छ के रामपुर की बताई जा रही है। बता दें कि इस पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने लिखा, मोदी जी, अमित शाह जी, अब योगी जी या किसी की सभा में तो जनता दिखा दो। अब तक हवा में चुनाव लड़े भाजपाइयों। चलिए अगली खबर, गुजरात में वोटिंग से ठीक पहले बवाल, बीजेपी प्रत्याशी पीयूष पटेल पर हमला। दरअसल दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हुआ। वोटिंग से ठीक पहले राज्य में बवाल खड़ा हो गया। बता दें, नवसारी जिले के
वंशदा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष पटेल पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में पीयूष के सर पर चोट आई। पीयूष पटेल पर हमले को लेकर वंशदा थाने में केस दर्ज करा दिया गया। बता दें, उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने मतदान से पहले पूरी प्लानिंग के साथ यह हमला किया है। हमले में पीयूष के साथ चल रहे बीजेपी के 4 से 5 कार्यकर्ता भी घायल हुए। साथ ही काफिले में चल रही 3 से 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों, दरअसल वंशदा तालुका के जरी गांव में अज्ञात लोगों ने एक वाहन पर हमला कर दिया था, जिसमें पीयूष और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता सवार थे। मामला वंशदा थाने पहुंच गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को 19 जिलों में मतदान हुआ। कुल 89 सीटों पर वोटिंग हुई। चलिए अगली खबर। रामपुर उपचुनाव में आजम खान को मिला चंद्रशेखर रावण का साथ। आप कार्यालय में मुलाकात, योगी सरकार पर निशाना। दरअसल दोस्तों, रामपुर उपचुनाव से पहले अपनों से दूर हो रहे आजम खान को बुधवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण का साथ मिला। चंद्रशेखर ने सपा कार्यालय में पार्टी के लोगों से मुलाकात करने के बाद आजम खान से मुलाकात की। चंद्रशेखर ने इस दौरान योगी सरकार पर भी हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा है कि ये सरकार बहुत अहंकारी हो गई है, इसका अहंकार वोट की चोट से चकनाचूर कर दे। बता दें कि अम्बेडकर पार्क में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जब सत्ता अहंकारी और तानाशाह हो जाए तो किसी भी निर्दोष को सजा हो सकती है। खुद को भक्त भोगी बताते हुए कहा है कि उन्हें भी रसूखा में बंद कर दिया गया था। चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सरकार लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखती है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसे कुचलना चाहती है। इसके परिणाम है कि जो लोग सरकार के अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। जहां भी अन्याय होगा वहां आजाद समाज पार्टी खड़ी रहेगी। लड़ाई में सहयोग के लिए यहाँ आए। साथ ही उन्होंने बताया कि खतौली और मैनपुरी के उपचुनाव में अच्छा माहौल है। रामपुर में भी आजम खान पहले से मेहनत कर रहे हैं, जो भी कमी होगी वो दूर हो जाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को रामपुर आएंगे। वो यहां पर शहर विधानसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में वोट मांगेंगे। शहर विधानसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी मुखिया अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे रामपुर आएंगे। वो जौहर यूनिवर्सिटी में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। बता दें, इसके बाद 1:20 पर मैदान में पहुंचेंगे, जहां वो सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2:40 पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए पहुंचेंगे।